अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। अल्लाह पाक आप सबको ठीक ठाक खैरियत से और खुश रखे, आमीन। अच्छा जी, कल लेट नाइट आए थे हम बाहर से डिनर करके और सभी बहुत थक गए थे, तो काफ़ी देर तक सोते रहे और काफ़ी देर में उठे। आज सुबह हमारी काफ़ी देर से हुई है और अब मैं नहा धोकर नमाज़ पढ़ने के बाद किचन में आ गई हूँ कि अब देखती हूँ खाने में क्या बनाऊँ। तो बस बच्चों की आज फरमाइश थी कि मामा पुलाव बिरयानी बनाएं, तो मैंने कहा ठीक है, आज पुलाव बिरयानी बना लेती हूँ। और कल हमने वैसे भी सबने रोटी खाई थी, तो आज बिल्कुल भी मूड नहीं था कि इस टाइप का कुछ बनाएं, कि रोटी किसी का मूड नहीं था खाने का। तो मैंने कहा चलो बिरयानी बना लेती हूँ। और फिर इस तरह करके मैंने जो है अब बिरयानी की तैयारी शुरू कर दी है। तो आप सब भी मेरे साथ रहें, देखें कि मैं पुलाव बिरयानी किस तरह बनाती हूँ। वैसे तो मैंने बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को 1-2 बार दी हुई है, लेकिन आज ये पुलाव बिरयानी है तो ये भी देख लें कि ये किस तरह बनेगा और कितनी झटपट से बन जाती है ये पुलाव बिरयानी। और टेस्ट बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त होता है इसका, तो सबको ही बहुत पसंद है। और शायद कि आज मेरे कुछ मेहमान भी आ जाएं, तो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर आ गए तो फिर मैं उसी हिसाब से खाना बना रही हूँ। और आप लोगों ने कल वाली वीडियो देखी, लाइक किया, कमेंट्स किया, बहुत मुझे खुशी हुई। सब ने मेरी जन्नत को बहुत दुआएँ दी। और बस हमने ऐसे ही कर ली कि कल जो है मैंने आपको बताया था कि जगह जगह रास्ते बंद थे, लोगों ने धरना दिया हुआ था इमरान खान की फायरिंग की वजह से। तो बस इस वजह से जो है हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा ख़राब हो गया कि हमारा इरादा ये था कि हम घर में केक काट कर फिर जाएंगे डिनर के लिए, लेकिन केक मिला नहीं और फिर हमें जो है वो बाहर जाना पड़ा और बाहर हमने सिर्फ खाना ही खाया, केक नहीं काटा। तो केक शायद आज रात में कटे, तो अब ये देखते हैं अगर केक कटा तो फिर आज तो नहीं दिखा सकूँगी इसकी वीडियो। इंशाल्लाह कल फिर आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी कि हमने केक काटा था और कैसे काटा और जन्नत ने कितना एंजॉय किया। तो ये देखिए मैंने तेल गरम किया और उसके अंदर जो है 2 बड़े साइज़ की प्याज कट करके रखी थी वो डाल दी। अब जब ये प्याज हल्का हल्का सा मतलब कि फ्राई हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर चिकन डाल दूँगी और अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये दूसरी साइड पर मैं बना रही हूँ शीर खुरमा। शीर खुरमा हमारे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद है। वो जैसे कि लोग खाते हैं, कुछ लोगों को खीर पसंद है, किसी को कस्टर्ड पसंद है, लेकिन मेरे बच्चों को शीर खुरमा बहुत पसंद है। तो मैं उनके हिसाब से जो है वो शीर खुरमा बनाऊँगी। और ये मैंने चिकन भी डाल दी। अब इस तरह से मेरा ये बन रहा है खाना और बस ये थोड़ी सी देर में रेडी हो जाता है। कुछ इतना मसला भी नहीं है, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा मसाले भी नहीं डलते और बहुत झटपट से तैयार हो जाता है। और जी आप लोग सुनाएं, सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? अपनी दुआ में याद रखा करें। देखें अज़ान हो रही है और मैं भी आप लोगों को अपनी दुआ में याद रखती हूँ। अज़ान की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। इस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये ईशा की अज़ान हो रही है। अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। ये मैंने अभी कूट के रखा था कि मेरा पेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो मैंने कहा चलो अब ये इतनी जल्दी तो नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सारा फिर पीस के इकट्ठे रखना पड़ता है और फिर वो स्टोर कर लो तो फिर काफ़ी ईजी हो जाता है सब काम, कि बस निकाला और डाल दिया। लेकिन वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो मैंने बस ये अभी कूट के रखा था वो डाल दिया। इसके अंदर टमाटर डाल दिए। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी और फिर इसमें मसाला डालकर और फिर इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। और आपको पता है चिकन तो काफ़ी जल्दी से गल जाती है और बस ये इस तरह बन जाएगा इंशाल्लाह खाना। और आप लोगों ने आज जुम्मे वाले दिन क्या बनाया, कैसे एंजॉय किया? आप लोगों के यहाँ तो जुम्मा मेरा ख्याल है कि छुट्टी नहीं होती, जुम्मे को हमारे यहाँ छुट्टी होती है, तो हम लोग बड़े उससे मतलब कि देर से उठते हैं और देर से ही सारे काम शुरू होते हैं हमारे यहाँ। बस ये कि नमाज़ से पहले सब उठ जाते हैं, तो बच्चे नमाज़ पढ़ने भी चले जाते हैं और जो घर में हैं बेटियाँ वगैरह वो सब भी नमाज़ पढ़ लेती हैं, तो फिर उसके बाद काम शुरू होता है। वैसे तो नाश्ता सुबह ही कर लिया था मैंने। आज नाश्ते में बनाया था, मेरी बहू ने पराठे बनाए थे और अंडे बनाए थे, बाकी रात का सालन था। तो इस तरह हमने नाश्ता कर लिया था। और ये शान वालों का पुलाव बिरयानी मसाला है जो मैं डाल रही हूँ, और इसमें फिर जो है सारी चीज़ें डली हुई होती हैं, तो एक्स्ट्रा कोई मसाला भी नहीं डालना होता सिवाय धनिया पुदीना और नींबू के। और इसके अंदर जो है मैं अपना भी कोई मसाला ऐड नहीं करूँगी, इवन के गरम मसाला भी कोई साबुत नहीं डालूँगी, क्योंकि इसके अंदर पहले ही गरम मसाले बहुत होते हैं और वो फिर ओवर हो जाए टेस्ट तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने 2 पैकेट डाल दिया है इसके अंदर और ये डालकर अब मैं इसको छोड़ दूँगी गलने के लिए। और जब ये गल जाएगी चिकन और अच्छी तरह इसकी मैं भुनाई कर लूँगी, तो फिर इसको साइड में हटाकर और फिर चावल जो है बॉईल करके और उसको दम लगाऊँगी।
तो ये शीर खुरमे के लिए मैंने फ्राई पैन में जो है वो घी डाल दिया, और शीर खुरमे के लिए मैंने सारी चीज़ें एक साथ मिक्स कर ली हैं, जिसमें सेवइयाँ हैं, सारे जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स हैं, और उसमें चीनी भी ऐड कर दी साथ ही। करने के बाद छोटी इलायची जो होती है वो भी मैंने इसमें तोड़कर डाल दी, और सारी चीज़ें मैं इसके अंदर अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। और जब ये फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं दूध में डालकर इसको धीमी धीमी आंच पर पकाऊंगी। ये तकरीबन 5 से 10 मिनट में बिल्कुल अच्छी तरह बन जाती है। और धीमी आंच पर जितनी देर तक बनाएं तो फिर वो जब दूध का बिल्कुल कलर चेंज हो जाता है, लाइट पिंक सा हो जाए, और फिर खाएं तो बहुत मज़ा आता है। वरना बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम जल्दबाजी में थोड़ा कम पकाते हैं या देर तक नहीं धीमी आंच पर रखते, तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। तो मैं इसको बहुत धीमी आंच पर बनाऊंगी ताकि बहुत अच्छा से टेस्ट आए इसका। और ये मेरा सूट जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, कल मैंने यही वाला सूट पहना था। ये नौबहार का सूट है, बहुत प्यारा, बिल्कुल न्यू कलेक्शन है, और बहुत अच्छा इसका कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है। इसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत प्यारी और कलर तो बहुत ही ज़बरदस्त। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, इस वजह से मैंने ये सूट ले लिया था। और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 2200 रुपये का सूट था ये। और फिर इसको मैंने सिलवाया तो अच्छा बहुत प्यारा सा सी के दिया उन्होंने, और जब मैंने पहना तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरा सूट आप लोगों को कैसा लगा। और जी, मेरे बालों का कलर जो मैंने चेंज करवाया है, ये देखें। जब मैंने ये कलर चेंज करवाया उससे एक दिन पहले मैं पार्लर गई थी, और उन्होंने मेरे बालों में जो कलर किया था वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। तो फिर दूसरे दिन जाकर मैंने वो उन्होंने वन डाई की थी, और वन डाई पे वो कलर बिल्कुल सूट नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने कट डाउन करवाए बगैर इसमें जो है स्टिकिंग करवा ली, और स्टिकिंग करवाने के बाद अब ये सेट लग रहा है। क्योंकि मैंने हमेशा से जो है वो फैशन कलर ही यूज़ किया है, कभी भी ना मैंने कोई डार्क कलर इस्तेमाल किया, ना मैंने कोई ब्लैक, ना ब्राउन, बस इसी तरह मैं गोल्डन या फिर कॉपर कलर यूज़ करती हूँ। तो अजीब सा लग रहा था, तो मैंने ये चेंज करवा के कलर पूरी स्टिकिंग करवा ली। और ये मैंने इसके अंदर फ्राई करके डाल दिया। अब ये धीमी धीमी आंच पे मैं इसको पकाती रहूँगी, और चमचा मुस्तकिल चलाऊँगी कि दूध में ये सेवइयाँ लगे नहीं, अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। दूसरी तरफ मेरा ये पुलाव बिरयानी का कौरमा भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसके बाद चावल का पानी रख दूँगी। तो बस इस तरीके से बनाती हूँ मैं ये पुलाव बिरयानी, और बहुत ज़बरदस्त बनती है। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। आप लोग भी इस तरीके से बनाएं, बहुत अच्छी बनती है और सबको ही बहुत पसंद आती है। तो आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे समझते हैं, और फिर कमेंट्स भी करते हैं अच्छे अच्छे। और जी, खाना तो सबको ही बनाना आता है, लेकिन सबके अपने अपने तरीक़े होते हैं, सब अपने तरीक़ों से बनाते हैं। और फिर एक चीज़ जो मैं बार बार कहती हूँ कि कुछ जो है वो कमाल आपके हाथों का भी होता है, और जो चीज़ बहुत मेहनत से बनती है, बहुत दिल से बनाई जाए। मैंने देखा है कि लोग किचन में कोई भी सालन, कोई भी चीज़ चढ़ाकर चले जाते हैं किचन से, और भूल जाते हैं उसको रखकर चूल्हे पर। तो फिर वो चीज़ जो है वो जब आप बेदिली से बनाएं तो फिर वो इतनी अच्छी नहीं बनती। मेरा तो ये है कि जब तक किचन में काम हो रहा होता है, खाना बन रहा होता है, मैं किचन के अंदर ही होती हूँ, और टाइम से देखती रहती हूँ कि कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही, या ज़्यादा तो नहीं पक गई, या अब इसको उतारना है, या दोबारा से इसको कुछ करना है। तो बस चेक करते रहना चाहिए, बिल्कुल फ़ारिग होकर नहीं बैठना चाहिए कि बस मैंने ये चीज़ चूल्हे पे रख दी है तो खुद ही बन जाएगी। हर चीज़ तवज्जो मांगती है, और तवज्जो से ही चीज़ों को जो है वो अच्छा बनाने का मौका मिलता है। तो मैंने ये चावल भी डाल दिए। अब मैं इसमें सारे जो मैंने हरा मसाला जो काट करके रखा है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और इसमें थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा नमक चूँकि पुलाव बिरयानी में थोड़ा सा तेज़ होता है, तो इसलिए मैंने इसमें भी बहुत कम डाला है नमक, सिर्फ 1 चम्मच डालूँगी मैं, जबकि चावल मेरे तकरीबन 2 किलो हैं, नहीं 1.5 किलो हैं चावल मेरे। तो ये बस इस तरीके से मैं इसमें जो है नमक, दोनों ही नमक कम डालूँगी, चाइनीज़ नमक भी और नॉर्मल नमक भी। चाइनीज़ नमक आपको पता है कि पुलाव में और बिरयानी मसालों में होता है नॉर्मल डला हुआ, लेकिन अगर ज़्यादा हम ओवर कर दें तो वो फिर बुरा लगता है। फिर चावलों का ये है कि आप नमक कम नहीं कर सकते। किसी और चीज़ में तो ये होता है, सालन में या दूसरी चीज़ों में, कि अगर नमक तेज़ हो गया, ये भी एक टोटका मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर किसी सालन में आपका नमक तेज़ हो जाए तो आटे की छोटी सी एक गोली बनाकर वो सालन में डाल दें और सालन में पकने दें उसको। तो इससे ये होता है कि नमक जो होता है वो आटा जज़्ब कर लेता है और नॉर्मल हो जाता है नमक खाने का। लेकिन चावल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। चावल में अगर एक दफ़ा नमक तेज़ हो जाए तो फिर वो कम नहीं कर सकते। तो इसी वजह से मैं बहुत हिसाब से नमक डाल रही हूँ, और आप लोग भी अपने हिसाब से डालिएगा। और किसी भी चीज़ में नमक कम हो जाए तो अच्छा लगता है, खा लिया जाता है,
लेकिन तेज़ हो जाए तो फिर खाना मुसीबत हो जाती है, बिल्कुल भी वो जहर लगता है, फिर अच्छा नहीं लगता। तो कहने का मकसद यही है कि हर चीज़ क्वांटिटी के हिसाब से हो तो अच्छी होती है, वरना क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो फिर वो ख़राब हो जाती है। और मैंने सिरका भी डाल दिया इसके अंदर। अब ये सिरका और हर चीज़ इसके अंदर चली गई। अब मैं ये चावल 1-2 बॉयल आने तक पकाऊंगी। जब ये 99% चावल पक जाएंगे तो फिर मैं इसका पानी निथार कर और फिर इसमें दम लगा दूँगी। तह लगाने के बाद दम लगा दूँगी। और इधर मेरा शीर खुरमा भी रेडी होने वाला है बिल्कुल। बस आज ये बहुत इजी खाना बहुत आसान से बन गया, ये आसानी से और बहुत मज़े से, बहुत इंजॉय करके हमने खाया। आप लोग भी लाजमी इस तरह बनाएं, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। और ये देखिए मैंने चावलों का पानी निकाल लिया। अब मैंने पतीला चूल्हे पे रख दिया है और थोड़े थोड़े चावल मैं इसके अंदर डालूँगी उस हिसाब से कि जैसे मुझे तह लगानी है। तो तह के हिसाब से पहले एक तह लगाऊंगी चावल की, फिर सालन, फिर चावल, फिर सालन, और सबसे एंड में इसमें जो है वो मैं ज़र्दे गर्म डालकर और दम पे रख दूँगी इसको। तो ये दम पे 5 मिनट लगेगा और फिर बिल्कुल रेडी है। दूसरी ये स्वीट डिश भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और जी मौसम बहुत बहुत अजीब व गरीब हो रहा है। रात को जब हम गए थे बाहर तो यकीन करें कि 10:30 का टाइम था और इतनी ज़्यादा फोग थी रोड पर कि जैसे पता नहीं सर्दियाँ आ गई हैं। और बहुत ज़्यादा ओस भी पड़ रही थी गाड़ी के शीशों पर और बहुत धुंधला दिख रहा था। लेकिन जब हम घर आए तो नॉर्मल ही मौसम था। वहाँ पर भी हम खुली उसमें बैठे, एयर कोई इतनी ख़ास नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि ठंड हो रही है। लेकिन जब रात को घर पे आए तो फिर ऐसे ही लग रहा था जैसे थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है। और सुबह जब मैंने उठकर देखा तो काफ़ी फोग सा हो रहा था। जैसे कि अच्छा हमारा ये भी है कि हम जहाँ रहते हैं वो बिल्कुल खुला इलाका है, तो फिर आपको पता है खुले इलाकों में सर्दी भी बहुत होती है और गर्मी भी बहुत होती है। तो उसी हिसाब से अभी मैं यही देख रही थी कि अब लगता है सर्दियाँ 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगी। वैसे दिन में तो ऐसे आसार नहीं लगते, लेकिन रात को हल्का हल्का सा लग रहा था कि बस अब ठंड शुरू होने वाली है। ये देखिए मैंने ज़र्दे का रंग भी डाल दिया, तह लगा दी मैंने, सब चीज़ें हो गई बिल्कुल। ये आखिरी वाला जो है कौरमा बचा है वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, इसका मसाला सारा, कि फिर ये अच्छी तरह चावलों में जो है वो जज़्ब हो जाए। ऊपर में एंड में जब लगता है ना दम हम लगाते हैं तो एंड में जो सालन की तह लगती है तो उससे फिर ये होता है कि नीचे भी और ऊपर भी बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जाती है हर चीज़। और मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी, आप देखिएगा लाजमी। जब मैंने खाया ये पुलाव तो मुझे पुलाव बिरयानी बहुत पसंद आया और बाकी सबको भी बहुत पसंद आया। सब ने बहुत मज़े से खाया, बहुत इन्जॉय किया। और आप लोग भी अगर मेरे साथ होते तो मैं आप सबको भी लाजमी टेस्ट करवाती, लेकिन आप लोग सिर्फ तस्वीर में ही देख सकते हैं और तस्वीर में ही देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत प्यारा बना ये आज का मेरा खाना। और इस तरह से आज मेरी ये आप लोगों के साथ वीडियो शेयर हो रही है। जन्नत ने हमें कल से बहुत तंग किया हुआ है। जन्नत ने जब से बलून देखे हैं, कोकोमेलन देखा है, बस डरे जा रही हैं, रोए जा रही हैं और बार बार रूम की तरफ ही देख रही हैं कि ये अभी भी सारी चीज़ें हैं या नहीं। तो मैं इनको यही कह रही थी कि जन्नत ये सब आपके दोस्त हैं, आप रोज़ाना देखती हो कार्टून, लेकिन आज क्यों नहीं देख रही इनको। तो बस वो उनका रोना ही नहीं ख़त्म हो रहा। और ये बन चुका है शीर खुरमा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और बिरयानी भी रेडी हो चुकी है, सलाद रायता भी बन चुका है, बस अब हम लोग खा लेंगे खाना। और अपनी दुआ में याद रखिएगा, इसी तरह प्यार से मेरे साथ चलें, मेरे साथ रहें, मुझे बहुत खुशी होती है आप सबका प्यार देखकर। और मैं भी आप सबसे बहुत बहुत खुलूस और तवज्जो की जैसे आप लोग चाहते हैं वैसे मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसी तरह हर वीडियो में जुड़ी रहूँगी। तो जी यहीं तक थी आज मेरी वीडियो, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट में। ओके, अल्लाह हाफिज़।